नमस्कार दोस्तों। आज तक हमने जो भी सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड किए हैं वो ज़्यादातर फॉर्मूले के बेस पे किए हैं। बट मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जिससे आप इन्हीं क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आ, पहला हम टाइप जो सीखेंगे वो है एवरेज स्पीड को निकालना। तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये फॉर्मूला हमेशा अक्सर लगाते हो जब भी कोई क्वेश्चन कहता है। जैसे मान लो कहता है कि रोहित अपने घर से शुभम के घर तक 20 किलोमीटर पर स्पीड से गया और वापस आते समय वो 40 किलोमीटर पर स्पीड से आया, तो उसका एवरेज स्पीड निकालो कितना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करते हो, 2x वाई का यूज़ कर लेते हो। बट मैं आपको कुछ और सिंपल सा ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को। तो जैसे मैं पहले वाला ही बोला है मैंने कि रोहित अगर मान लेते हैं अपने घर से राहुल के घर तक, अपने घर से राहुल या रोहित जो भी है नाम रख लो आप, जाता है तो वो पहले 20 की स्पीड से जा रहा है, बट आ रहा है तो वो 40 की स्पीड से आ रहा है। तब कह रहा है इसका एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा। एवरेज स्पीड पूछा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या लगा देते थे, 2 एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। पर ये कभी कभी ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे नहीं लगता था, लगता है अच्छा है याद है तो अच्छी बात है, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता था ये नहीं ही लगता था। तब हमें प्रॉब्लम आती थी तो हम चेंज करते थे, ये करते थे। बट हम इसके अलावा कुछ और ऐसा बताने वाले हैं जिससे चेंज नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ उसी को सीख लो और उसको बस थोड़ा सा इधर से उधर करने की जरूरत है, इम्प्लीमेंट कर लोगे आप। वो क्या है हम समझाते हैं। जैसे वो पहले 20 जा रहा है फिर 40 जा रहा है, तो इसको करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए हमारा। कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो 20 किलोमीटर पर जा रहा था और 40 किलोमीटर जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाला तो 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ पन 40, यानी कि एलसीएम इनका आ गया 40। एलसीएम निकाल लिया हमने सीधे, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस यही चीज़ें समझने की जरूरत है। अब हमें क्या करना है, 20 की स्पीड से जा रहा था, डिस्टेंस सेम हो गई दोनों के लिए। 20 की स्पीड से जा रहा तो भी 40 डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा तो भी 40 ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब अगर वो 20 की स्पीड से जा रहा है, 40 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो कितनी देर में कवर कर रहा होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है, चाहे वैसे कर लो, नहीं तो सीधे इस नंबर को इस नंबर से भाग कर दो। तो 40 को 20 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, और 40 को 40 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। बस यही चींटे की टांग बनानी है हमें। 20 की स्पीड से जा रहा था तो 40 डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, 40 की स्पीड से जा रहा है तो 40 घंटे की इस दूरी को कवर करने में 1 घंटा लगेगा। अब हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, ऊपर टोटल डिस्टेंस लिखना है कि उसने कितनी कवर की, और नीचे टोटल टाइम कितनी देर में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, पहला वो 20 की स्पीड से जा रहा था तब भी वो 40 ही डिस्टेंस कवर कर रहा था, 40 की स्पीड से जा रहा था तब भी वो 40 ही डिस्टेंस कवर कर रहा था। यानी पहले 20 घंटे में 40 डिस्टेंस कवर की, फिर दूसरे 40 की में उसने फिर से 40 की दूरी तय की। तो 40 40 टोटल उसने 80 डिस्टेंस कवर की। और टाइम उसको टोटल कितना लगा, तो टोटल टाइम लगा है 2 और 1 ये 3, 3 आर, 40 40 80 हो गया, 80/3 आ गया आपका आंसर। एवरेज स्पीड उसकी 80/3 थी। बस इन्हीं को ऐसे कर लो, काम खत्म। ऐसे कोई भी सवाल हो कर लो, हो गया काम खत्म।
कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप मान लो ले लेते हैं कोई 40 और 60 की स्पीड से जा रहा है। मान लेते हैं दूसरा ले लेते हैं, वो 40 और 60 की स्पीड से जा रहा है। 40 और 60 की स्पीड से जा रहा है, दोनों का एलसीएम लोगे 120 आ जाएगा। 120 आ गया एलसीएम। 40 से भाग करोगे तो जीरो में जीरो हो गया, 4 × 2 = 3 आ गया। और 60 से कराओगे तो 2 आ गया। मतलब वो 40 की स्पीड से अगर जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, 120 की दूरी तय कर रहा है तो 3 घंटे में कर ले रहा है। 160 की स्पीड से जा रहा है और डिस्टेंस 120 कवर कर रहा है तो वो 2 घंटे में कर लेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मैंने अभी कहा ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितने दूरी कितने समय में तय की। तो भैया ऊपर 40 से जा रहा है तब भी 120 जा रहा है, 60 से जा रहा है तो भी 120 जा रहा है। तो 120 120 120 प्लस 120, और नीचे कितना हो गया, 3 × 2 = 5, टोटल टाइमिंग कितना हो गया, 3 × 2 = 5, 5 घंटे। तो 120 120 कितना हो गया, 40 हो गया, 100 100 200 हो गया, 240/5 हो गया। और डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 × 5 और 5 × 20 और 45 48। उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 48। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी फटाफट सवाल हो जाएंगे। कोई जरूरत ही नहीं 2x/x+y लगाने की। इसी पे और भी आ जाएंगे सारे सवाल इसी बेसिस पे हो जाएंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा दोस्तों के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।